हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एमएस टेक मैथ। तो कल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जेई मेन 2020 के क्वेश्चन पेपर कराया था सॉल्व। 7 जन को पूछा गया था शिफ्ट 1 में। इसमें जो पहला क्वेश्चन था ना, जिसमें हमें मैट्रिक्स a की पावर 31 निकालनी थी, आपसे कहा था कि इसकी मल्टीप्लाई 12 से करवा दिएगा। ऐसा नहीं करना है, इसमें ये थोड़ा गलत हो गया था। यहाँ से a की पावर 4 को 7 से आपको करवाना है पावर से, ठीक है। तो तब यहाँ पे 28 बन को किसी भी पावर से आप करते रहोगे तो वो आइडेंटिटी ही आनी है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, a की पावर 31 चाहिए है मैट्रिक्स। आने में आपको किससे और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से, a की पावर क्यूब से। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड्स, तो यहाँ हो जाएगा 31 और इसकी मैट्रिक्स का आ जाएगा a की पावर क्यूब। तो देखिए ये फंक्शन हमें गिवन है, राइट। सबसे पहले देखिए मैं ग्राफ से शो करूँगी इसको, ग्राफ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, पर मैं अपना मेथड यूज़ करूँगी। यहाँ पे देखिए आप कैसे करेंगे। मॉड एक्स फंक्शन है, इसको माइनस में ओपन करेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस साइन एक्स। एक बार प्लस में ओपन करूँगी तो एक्स माइनस साइन एक्स, राइट। मॉड को ओपन किया है मैंने यहाँ पे सर। पॉसिबल जब एक्स लेसर देन 0, ये पॉसिबल है जब एक्स ग्रेटर देन 0। या फिर इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर लो, क्या हो जाएगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स साइन एक्स, राइट। और ये लेसर देन 0 एंड ग्रेटर देन 0। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्स स्क्वायर है, ये समथिंग ऐसे जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। फिर इसके बाद क्या है, एक्स साइन एक्स। एक्स साइन एक्स कैसे जाएगा, एक्स तो ऐसे जाएगा और साइन एक्स इस तरीके से जाएगा, राइट, इस तरीके से जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये तीनों ही ग्राफ किस पॉइंट से टच हो रहे हैं, यहाँ से मीट हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर ग्राफ आप कोई भी बना रहे हैं दो फंक्शन लेके, अगर वो एक पॉइंट से टच हो गया तो पक्का वो क्या है, वहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर उसी ग्राफ के दो पॉइंट से अगर जैसे टच हो तो वो पक्का फंक्शन नहीं है, और 1 1 ऑन 2 तो बिल्कुल नहीं होगा, वहाँ से आप डिस्कार्ड कर सकते हो ऑप्शन। शो करे तो यहाँ पे सब तीनों का मीटिंग पॉइंट क्या है, ये वाला है। तो इसका मतलब ये है, जब भी ऐसी कंडीशंस एग्जिस्ट करें, इसका मतलब ये है हर एक एलिमेंट की एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी 3 ग्राफ ले रहे हैं आप और वो एक पॉइंट से टच कर रहे हैं, इसका मतलब समझ जाइए यूनिक इमेज एग्जिस्ट करेगी, तो वो पक्का 1 1 ऑन 2 होगा, वो पक्का 1 1 ऑन 2 होगा। और अगर मीट नहीं कर रहे हैं एक पॉइंट से, मान लो इसके 2 पॉइंट से मीट कर रहे होते, ये कुछ इस टाइप से अगर कर रहे होते तो 2 पॉइंट से, तो वो फंक्शन ही नहीं होता। और जब फंक्शन ही नहीं होता तो 1 1 ऑन 2 तो होता ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो हर एक इमेज की, क्योंकि 1 1 का डेफिनेशन क्या कहता है, 1 1 का डेफिनेशन ये कहता है कि हर एक एलिमेंट की यूनिकली इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ हम तीनों ग्राफ में देख रहे हैं कि यहाँ पे मीटिंग पॉइंट एक हो रहा है, एक एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये टच कर रहा है एक पॉइंट से, तो ये 1 1 ऑन 2 पक्का होगा, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट। लीजिए कोई इस टाइप से ग्राफ होता, ऐसे करके कुछ ग्राफ होता और ये कोई लाइन गिवन होती। तो यहाँ देखिए ये जो ग्राफ है, ये इस पॉइंट से भी टच कर रहा है, इस पॉइंट से भी टच कर रहा है, इस पॉइंट से भी टच कर रहा है। तो ये कभी भी ऑन टू नहीं होगा, ये कभी ऑन टू नहीं होगा और ना ही 1 1 होगा। तो ध्यान रखिएगा कि ग्राफ जो हैं वो एक पॉइंट से टच होने चाहिए, तब वो 1 1 ऑन 2 कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सेक्शन 2 से, यानी MS की क्वेश्चन है। मोर देन वन ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो लेट्स सी, लेट फंक्शन f सच दैट, इसकी जो मैपिंग हो रही है वो R to R हो रही है, दैट मीन्स डोमेन और कोडोमेन क्या है, सेम साइज़ के हैं, डिफाइंड बाय ये फंक्शन गिवन है। जी हमें कोई भी आर्बिट्री फंक्शन होगा, यानी हम कंसिडर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शंस पर, यानी अगर ऑप्शन में कह रहा होगा कंटिन्यूस लेना है या डिफरेंशिएबल लेना है तो उसी के बेस पर हम लेंगे, ठीक है। और इनका प्रोडक्ट का डोमेन और कोडोमेन भी सेम है, मैप करा रहा है। और हमें क्या फंक्शन डिफाइन है, f(x.gx). तो हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है, राइट। तो पहला फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि आपको g कॉन्टिन्यूस लेना है, देन चेक करना है कि क्या इनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होगा एट x = 1 पर। यानी आपको कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन लेना है, फिर आपको ये बताना है कि इस कॉन्टिन्यूस फंक्शन को जब हम f के साथ प्रोडक्ट करेंगे क्या वो डिफरेंशिएबल होगा एट x = 1। तो सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं फंक्शन f(x) की, कि क्या ये डिफरेंशिएबल है एट x = 1 पर।
तो चेक कर लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। क्या फंक्शन है, एफ एक्स की चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट एच, फंक्शन क्या है, x की जगह क्या लगाना है, 1 माइनस एच क्यूब माइनस 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस जहाँ पर भी x है वह 1 माइनस एच लगाइए, साइन फिर लगाइए 1 माइनस एच माइनस, अब क्या है f1, तो यहाँ 1 माइनस 1 लगाएंगे, फिर 1 माइनस ये सब 0 बन जाएगा, माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करिए, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, f का, ठीक है। तो 1 माइनस एच क्यूब माइनस 3h, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 3h स्क्वायर माइनस 1 माइनस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस एच, देन साइन 1 माइनस एच डिवाइड में माइनस एच। में माइनस एच, ये से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 लगा देंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन, यहाँ भी ये 0 आएगा, हो जाएगा साइन 1, राइट। ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा, सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव भी ऐसे ही निकालेंगे, तो ये भी 1 प्लस साइन 1 आएगा, अब इसे निकाल लिएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गए, इसका मतलब फंक्शन पक्का डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1, ये हमने चेक कर लिया, ठीक है। हमें g का बताना है, यहाँ पे हमें g क्या लेना है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन लेना है। एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन, कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक। तो अगर मैं g को लेट कर लूँ, कुछ भी k लेट कर लूँ, ठीक है, तो अगर इसकी इवन कॉन्टिन्यूटी भी चेक करूँ, मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी भी चेक करूँ, वैसे तो मैं थ्योरम पता है कि एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन फिर भी हम इसकी कॉन्टिन्यूटी अगर चेक करें तो हो जाएगा f लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए और प्लस इस पॉइंट के भी इक्वल आ जाए, तो ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो यस, दिस कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1, कॉन्टिन्यूस है, हमने देखा। और हमें बताना है कि क्या एफ जी डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 1, डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 1। अब देखिए ये जो है हमारा f, हमने ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1 पर, g हमने दिखाया कि कॉन्टिन्यूस है। अब चाहो तो इसको डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर लो इसकी, तो क्या होती है, लिमिट फंक्शन पे 1 माइनस एच लगाओगे तो कांस्टेंट ही तो है, ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी हमारा जो g है वो डिफरेंशिएबल हो गया एट x इक्वल टू 1। तो अभी मैंने f भी आपको प्रूफ करके दिखा दिया, डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1, g भी आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन लिया और ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि ये डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1। तो प्रोडक्ट भी क्या होगा इसका, डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 1, इक्वल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, इफ़ एफ जी, अब कह रहा है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1 पर, तो क्या ज़रूरी है जी कॉन्टिन्यूस हो एट x इक्वल टू 1, तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन हो गई। हम पहले दिखा चुके हैं कि जी कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 1, तो इसका प्रोडक्ट पक्का डिफरेंशिएबल होगा। पर अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस हो सकता है जी, बिल्कुल भी नहीं, ज़रूरी नहीं है जी। आप कोई भी फंक्शन ले लो, जैसे ये ले लो x माइनस 1 ले लो, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है एट x इक्वल टू 1 पर नॉट डिफाइन आ रहा है, यानी कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा कभी x इक्वल टू 1 पर, है ना। तो इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। बात करते हैं सी ऑप्शन में, क्या है कि g डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1, तो क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल देगा एट x इक्वल टू 1 पर। कोई भी ले लेते हैं नंबर, जैसे मान लीजिए आपसे कह रहा है कि आपको g डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पर ही लेना है,
तो यहाँ मैं कोई भी एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे ये फंक्शन कंसिडर कर लिया मैंने, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करिए ज़रा, क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू डेरिवेटिव लोगे उसकी वैल्यू आएगी 2। तो यहाँ से हमने देखा कि ये डिफरेंशिएबल तो हो रहा है एट x इक्वल टू 1 पर, ये पक्का डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन, ठीक है। और कह रहा है क्या ये एफ जी भी डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 1 पर। तो ये वाला फंक्शन हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे पहले ऑप्शन में कि डिफरेंशिएबल है, ये हमने इससे प्रूव कर लिया कि डिफरेंशिएबल है। तो जब दो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो सी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए, इफ़ एफ जी इज़ डिफरेंशिएबल, देखिए यह भी इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन आ गई सी वाले की। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो प्रोडक्ट है एफ जी वो डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू 1 पर, तो जी भी डिफरेंशिएबल होगा। इसका हम एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, मॉड x माइनस 1। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर ग्राफ शार्प जहाँ पे बन रहा होगा वहाँ पे उस पॉइंट पे फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो इसका ग्राफ बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब ये है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कभी नहीं होगा। तो डी ऑप्शन नॉट नेसेसरी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ये भी MSQ है, क्वेश्चन नंबर 8। 3x3 इन्वर्टेबल मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज एंड लेट आई डिनोट 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें M इनवर्स एडजॉइन ऑफ M गिवन है, आना है कि कौन सा ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है। तो M इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ M एडजॉइन ऑफ M, ये हमने पढ़ा है, ठीक है, इसी से ही निकालते हैं ये। तो देखो एडजॉइन ऑफ M चाहिए हमें, M इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ M, यहाँ से हमारा एडजॉइन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए क्या, एडजॉइन ऑफ M। तो जब हम इसका भी एडजॉइन ऑफ M ले लेंगे तो क्या लिखेंगे, इसी चीज़ को इसी फॉर्म में लिखेंगे, यानी M इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ M दिस, पहले हमने ये ले लिया, अब इसी चीज़ को इन्वर्स की फॉर्म में लिखो, M इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ M, इसका इन्वर्स, ठीक है। अब हमें एक चीज़ प्रॉपर्टी पता है कि अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी डिटर्मिनेंट में है तो जब वो स्केलर क्वांटिटी बाहर आती है तो वो उसी साइज़ ऑफ मैट्रिक्स की पावर में आ जाती है, ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। अप्लाई करेंगे, जब मैं इस डिटर्मिनेंट ऑफ M को बाहर लेकर आऊँगी तो मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ M बेसिकली क्या है, 3x3 है, क्योंकि फॉर्मूला बना रही हूँ तो मान लीजिए मैंने n कंसिडर कर लिया, ठीक है, और ये हो जाएगा M इनवर्स का मॉड, राइट, आ रहेगा ये, ठीक है। मैंने इसकी आइडेंटिटी यूज़ करके इसको ऐसे लिख लिया। अब M इनवर्स M, इसको ओपन करो, M इनवर्स M का इनवर्स दिस एंड डिटर्मिनेंट ऑफ M का इन्वर्स, इसको ओपन करा। मुझे पता है कि ये प्रॉपर्टी पता है कि A इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है, A के इक्वल होता है ना, यही प्रॉपर्टी यहाँ लगा दूंगी मैं, सिर्फ M मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ M का इन्वर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ M इन्वर्स है, ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ M इन्वर्स है, क्या हो जाएंगे ये, -2 आ जाएंगे, पावर ऐड हो जाएंगे और हो जाएगा n-2, और क्या है साथ में M। तो यहाँ से मेरा एडजॉइन ऑफ M क्या आ गया, M और डिटर्मिनेंट ऑफ M की पावर n-2। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, M इनवर्स हमें क्या निकालना है, एडजॉइन ऑफ M, इसका फॉर्मूला मैंने अभी ऊपर ड्राइव कराया, क्या अप्लाई करेंगे, M और डिटर्मिनेंट ऑफ M, यहाँ पे n क्या है, साइज ऑफ मैट्रिक्स 3, तो 3 - 2 कितना हो गया, 1, यानी इसकी वैल्यू हो गई M और डिटर्मिनेंट ऑफ M, ये आ गया हमारा इसकी वैल्यू, ये M से, जब M से मल्टीप्लाई कराएंगे M इनवर्स, इसके पास M आ जाएगा और ये हो जाएगा M² और डिटर्मिनेंट ऑफ M। A और A इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, तो यहाँ आ जाएगा आइडेंटिटी स्क्वायर और मॉड M। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर। अब देखिए ऑप्शन में चाहिए क्या हमें, M² इज इक्वल टू I, मॉड M इक्वल टू I। तो देखिए अगर मैं इसको M², ये चीज़ आई ना हमारी प्रोडक्ट में, तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ तो हो जाएगा M² इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है, जो कि कौन सा ऑप्शन है, C, यस दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब इसको फिर कंपेयर करूँ इससे तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ M इक्वल टू I, यानी B ऑप्शन आपका करेक्ट। अब बात कर रहे हैं एडजॉइन ऑफ M, देखिए M इक्वल टू I तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो हो गया डिस्कार्ड। अब क्या है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू I होना चाहिए, है ना। तो अब देखिए एडजॉइन ऑफ M इन, ये क्या आया था, M इनवर्स और डिटर्मिनेंट ऑफ M, इस वाली इक्वेशन से यही आई थी कि M² इज इक्वल टू I क्या है,
एम स्क्वायर इज इक्वल टू आई कौन सी मैट्रिक्स होती है, इनवॉलेंट्री, और इसकी आइगन वैल्यू +-1 में ही होंगी, है ना। तो इसकी आइगन वैल्यू सारी कैसी होंगी, इसका डिटर्मिनेंट प्लस होगा या -1 होगा, ठीक है। इनवर्स में भी लाएंगे तो प्लस होगा या -1 होगा। तो अगर मैं एडजॉइन एम का स्क्वायर करूँगी तो ये सारी पॉजिटिव वैल्यू भी और नेगेटिव वैल्यू भी सब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 1 में। तो वो पक्का आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल होगी, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा।